श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, कहते हैं राजन परीक्षित, जिस समय अब जी बताओ मैया बारिश चली गई या ना चली गई हैं? और परेशान मैया अगर ना चली थी तो ये मौसम है ये भी खत्म हो जाता। हाँ, ठंडी ठंडी लहर है। इधर जिस समय सभी लोगों ने रात्रि में कथा श्रवण की किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने जेल खानों में अवतार लिया था, हैं? जब जेल खानों में अवतार जैसे ही लिया तो जो वो लाला था उस लाला को ले जा करके गोकुल में पहुंचा दिया और गोकुल से मथुरा में जाकर के उस लड़की को पहुंचाया। जैसे ही इसी के बीच में ये जियालाल ग्राम टोली मदारपुर से 51 मुद्राएं आ रही हैं। कामना करते गोविंद से भगवान कन्हैया अपनी छत्र और छाया बनाए रखें। और राम कृपाल ग्राम माधवपुर से जो 51 मुद्राएं दे रही है, कामना करते गोविंद से भगवान कन्हैया अपनी छत्र और छाया बनाए रखे। उसी समय आज जैसे ही उस लड़की को लेकर मथुरा में पहुंचाया, कंस को जैसे ही मालूम पड़ा, कंस को जैसे ही मालूम पड़ा मेरी बहन ने एक लड़की को जन्म दिया है, आज उसी समय वो कंस भाजता हुआ वही जेल खानों में आ जाता है और कहा देवकी अब अपनी इस पुत्री को हमें दे दो। देवकी ने कहा भैया ये तो एक पुत्री है और भैया ये पुत्री है तो पुत्री आपका क्या बिगाड़ेगी भैया, इसीलिए भैया ये पुत्री है ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी तो आप इसका वध ना करें भैया। लेकिन कंस ने कहा बहन ये मुझे भी मालूम है कि ये तेरी लड़की है तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन बड़े होकर के इस लड़की की शादी हो जाए, इसका पति या फिर मेरा कातिल निकले या फिर इसका जो आने वाला बच्चा हो वो मेरा काल बने, इसलिए इस लड़की को जीवित रहने का कोई भी हक नहीं है। आज उसी समय उस लड़की को हाथ में लिया और इधर आज वो देवकी कहने लगी भैया मुझे बहुत दुख है कि तैने मेरे एक एक करके सारे बच्चों को मार दिया। और वो देवकी रो करके कहने लगी भैया बीरन तुए का बनी आई भ्राती तुए का बनी आई बेटा दई तने सवई मार। भ्राती तुए
समय इधर तो उस कंस ने उस लड़की को लिया। देवकी समझा रही थी, भैया 7 बालक को जन्म दिया, तेने 7 बालक मेरे मार दिए, लेकिन भैया दुख इस बात का है कि तूने मेरे एक एक करके सभी बालकों को मार दिया। उस लड़की को जैसे ही लिया और लड़की को उठा करके एक शिला से पटका, तो वो लड़की उड़ती हुई आकाश मार्ग में चली जाती है और चिल्ला करके कहने लगी, हे कंसराज, तुझे नहीं मालूम है तेरा यो काल है ना, वो जाकर के गोकुल में पहुंच गया है। और उसी समय वो आकाश मार्ग में उड़ती हुई जाती है। चिल्ला कर का चंचलाने ओ अभिमानियों मतवाले, और तेरे काल को पाल रहे यादव गोकुल बंसी वाले। आज उसी समय जैसे ही कहा,